अक्षय तृतीया, जिसे हम आखा तीज के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा चमत्कारी और शुभ दिन है जब किए गए दान पुण्य जप तप और खरीदारी का अक्षय कभी नहीं होता। इस दिन आप जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहता है। ये दिन अनंत फल देने वाला और माता लक्ष्मी व धन के देवता भगवान कुबेर की असीम कृपा प्रदान करने वाला माना गया है। पर आज की ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाली घर में अपार धन, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य लाने वाली अक्षय तृतीया आखिर किस दिन पड़ने जा रही, 19 या 20 अप्रैल, क्योंकि इस बार तृतीया तिथि को लेकर लोगों और पंचांगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 19 अप्रैल तो कोई 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया की सही तारीख बता रहा है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन खरीदारी और गुप्त दान करने से घर की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती और दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है। इसी वजह से इस दिन की महत्ता कई हजार गुना बढ़ जाती है। लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि ये महापर्व किस दिन मनाएं। ऐसे में आपको पूजा कब करनी है, कलश स्थापना कैसे करनी है, नई चीज खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, जैसी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसलिए भक्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को थोड़ा समय निकालकर अपने सारे काम छोड़कर शुरू से लेकर बिना भगाए अंत तक जरूर देखना। निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भक्तों, अक्सर तिथियों के गड़बड़ के कारण ऐसे बड़े त्योहारों पर असमंजस हो जाता है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी एकदम सटीक और वैदिक पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप ये जान पाए कि आपको अक्षय तृतीया का ये महान पर्व किस दिन मनाना है। साथ ही जानेंगे इस दिन पूजा की सबसे सरल और फलदायी विधि क्या है। हम ये भी जानेंगे कि इस पावन दिन के दौरान किन खास नियमों का पालन आपको करना है। वहीं जिन भी भक्तों को जीवन में अपार धन, रोगों से मुक्ति और अक्षय पुण्य की कामना है, उनके लिए हम शास्त्रों में बताए गए बेहद ही खास और अचूक उपाय भी लेकर आए हैं। इसके अलावा गर्मी के इस वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन किन चीजों का दान महादान माना गया है और कौन सी चीजें भूल कर भी आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि इस दिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी रूठ कर घर से चली जाती हैं। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय तृतीया के महत्व की। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसे शास्त्रों में स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है। यानी इस दिन विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नया व्यापार या कोई भी नया काम शुरू करने के लिए आपको पंडित जी से पंचांग या मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं होती। आप आंख बंद करके कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए स्नान, दान, तप और हवन का फल अक्षय हो जाता है। ये कोई साधारण दिन नहीं है भक्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। जी हाँ, इसी पावन दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। इसलिए इसे परशुराम जयंती के रूप में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। केवल इतना ही नहीं, पुराणों में वर्णन आता है कि इसी दिन भगीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर मोक्षदायिनी मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। और तो और महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत महाकाव्य को लिखना भी इसी दिन से शुरू किया था। इन्हीं सब अद्भुत संयोगों के कारण इस दिन को अत्यंत मंगलकारी, सौभाग्यदायिनी और धन धान्य प्रदायिनी माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं अक्षय तृतीया की वे अद्भुत पौराणिक कथाएं जो हमें इस दिन की असली महिमा समझाती हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा अत्यंत दरिद्रता और गरीबी का जीवन जी रहे थे, उनके बच्चों के पास खाने को
अन्न का एक दाना नहीं था, तब अपनी पत्नी के कहने पर वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। मान्यता है कि वह दिन अक्षय तृतीया का ही पावन दिन था। सुदामा जी श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप अपने फटे हुए कपड़ों में केवल मुट्ठी भर भुने हुए चावल पोहा ले गए थे। श्री कृष्ण ने अपार प्रेम से उन चावलों को ग्रहण किया। सुदामा अपने संकोच और आत्मसम्मान के कारण भगवान से कुछ मांग नहीं पाए और खाली हाथ लौट चले। लेकिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने उनकी उसी तुच्छ सी लेकिन प्रेम से भरी भेंट के बदले सुदामा को बिना मांगे ही तीनों लोकों का ऐश्वर्य और अक्षय धन संपदा प्रदान कर दी। इसके अलावा एक कथा यह भी है कि जब पांडव वनवास काट रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन द्रौपदी को अक्षय पात्र वरदान में दिया था, जिसका भोजन कभी खत्म नहीं होता था। इन पावन कथाओं के साथ ही अक्षय तृतीया की एक और बेहद चमत्कारी पौराणिक कथा है, जो हमें इस दिन कुबेर देव की पूजा का महत्व समझाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर देव को खजाने का रक्षक यानी धनपति चुना गया था। कथा आती है कि कुबेर देव ने भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या की थी। उनकी इस निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने इसी पावन दिन पर उन्हें दर्शन दिए और वरदान स्वरूप देवताओं के असीम धन और खजाने का रक्षक नियुक्त कर दिया। केवल इतना ही नहीं, इसी दिन माता लक्ष्मी ने भी कुबेर देव को धन सौंपकर उस धन के हमेशा अक्षय यानी कभी खत्म न होने वाला रहने का आशीर्वाद दिया था। यही सबसे बड़ा कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देव की पूजा करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और व्यक्ति की तिजोरी हमेशा भरी रहती है। इन सभी कथाओं से ये स्पष्ट होता है कि अक्षय तृतीया के दिन सच्ची श्रद्धा से भगवान को जो भी अर्पण किया जाता है, उसका फल कई हजार गुना होकर वापस मिलता है। माता लक्ष्मी दरवाजे से ही वापस लौट जाती है। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का भूलकर भी अपमान ना करें। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर को साफ करें, एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, कलश स्थापना करें, भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान विष्णु को पीले फूल और माता लक्ष्मी को लाल गुलाब या कमल के पुष्प तथा कौड़ियां अर्पित करें, धूप और शुद्ध घी का दीपक जलाएं, नैवेद्य में सत्तू, गुड़, खरबूजा और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम या महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। धन प्राप्ति के लिए इस दिन एक अचूक उपाय जरूर करें। सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर माता लक्ष्मी और कुबेर देव का स्मरण करते हुए शुद्ध देसी घी का एक दीपक जरूर जलाएं। उस दीपक में थोड़ी सी रोली या लाल धागा कलावा डाल दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। अलावा पूजा में चढ़ाई गई 11 पीली कौड़ियों और खरीदे गए जौ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दे। आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अब जानते हैं सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 में वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि का आरंभ 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 पर होगा और इसका समापन 20 अप्रैल 2026 की सुबह 7:27 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत महत्व है, लेकिन जब कोई तिथि दिन के मुख्य भाग पूर्वाह्न और मध्याह्न में व्याप्त होती है तो उसे ही ग्रहण किया जाता है। 20 अप्रैल को तृतीया तिथि सुबह जल्दी ही समाप्त हो रही है, इसलिए शास्त्र सम्मत रूप से अक्षय तृतीया का ये महान पर्व 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। वहीं दोस्तों, पूजा करने और खरीदारी करने का सबसे शुभ समय 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से शुरू होकर रात भर रहेगा। आप इस अवधि में अपनी सुविधानुसार खरीदारी और पूजा पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप निश्चिंत होकर 19 अप्रैल को ही यही पावन पर्व मनाएं। अक्षय तृतीया का दिन केवल खरीदारी का दिन नहीं,
बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और निष्काम भाव से दान करने का अवसर है। सात्विकता का पालन करें, मधुर वाणी बोले और जितना हो सके जरूरतमंदों को जल और अन्न का दान करें। हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में धन धान्य के भंडार कभी खाली ना हो। अगर आप